हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशू मिताली चैटर्जी। आज हम जानेंगे कि लव वाइब्रेशन को फास्ट तरीके से किस तरह से हम भेज सकते हैं। इससे पहले लव वाइब्रेशन किस तरह से भेजना है, होपोनोपोनो के साथ किस तरह से भेजना है, ये हमने जाना है। लेकिन क्या ऐसा करें कि फास्ट तरीके से हम लव वाइब्रेशन को भेज सकते हैं उसे जिसको हम अपने मन की बात बताना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि जब हम लव वाइब्रेशन किसी को भेजते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम अपने मन की बात किसी कारण से सामने वाले को बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। और वहाँ पर ये जो लव वाइब्रेशन होता है ये बहुत ज़्यादा काम करता है। हो सकता है वो इंसान हमारे साथ ही रहता है या फिर वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर रहता है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ ऐसी कोई नंबर नहीं है कि हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर लव वाइब्रेशन, चाहे वो इंसान 7 समंदर ही पार क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपकी जो वाइब्रेशन है वो उस तक ज़रूर पहुंचता है। अब हम लव वाइब्रेशन भेजते किसको हैं? ऑब्वियसली जिसके साथ हम अपना जो रिलेशनशिप है उसको सुधारना चाहते हैं, उसके साथ खूबसूरत अपने रिश्ते को बनाना चाहते हैं। वो हस्बैंड वाइफ हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, किसी को आप अपने मन की बात बता नहीं पा रहे हो उसको हो सकता है, मॉम डैड को हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई गलती की है, सामने वाले के साथ हम बता नहीं पा रहे हैं कि हाँ ये हमारी गलती है, वहाँ पर सॉरी बोलने के लिए भी आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। किसी स्पेसिफिक पर्सन को जिसको हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में उसको भी हम लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। और या फिर किसी के साथ झगड़ा हो गया है, मनमुटाव चल रहा है, किसी के साथ कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, सेपरेशन का कुछ इशू चल रहा है जो बिल्कुल भी बहुत ही क्रिटिकल मोड पर है और बिल्कुल भी आप नहीं चाहते हो कि ये और ज़्यादा बढ़ता जाए, बल्कि जितने जल्दी हो सके ये शॉर्ट हो जाए। अगर कहीं पर किसी ने पैसे लिए हैं वापस नहीं दिए हैं, इन सारे मामलों में, या फिर आप जो बात सामने वाले को ज़बान से कहकर भी नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर आप अपने लव वाइब्रेशन को भेजकर अपनी हर एक बात सामने वाले को पहुँचा सकते हो और उसका जो मैजिकल रिजल्ट है वो भी पा सकते हैं। मतलब सिर्फ ये है कि आप किसी पर्सन को अपनी बातों से अपनी फीलिंग्स को समझाना चाह रहे हैं, यही तो लव वाइब्रेशन है। अब लव वाइब्रेशन का मतलब ये मत समझ लीजिए कि अगर हमें किसी के साथ कोई गुस्सा है, कुछ इरिटेशन है, तो फिर हम उसको लव वाइब्रेशन क्यों भेजेंगे। तब भी लव वाइब्रेशन भेजना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ प्यार के साथ ही कर सकते हैं, गुस्से या झगड़े के साथ नहीं। और सबसे ये कहना चाहते हैं कि जिन्होंने भी लव वाइब्रेशन किया है, मैंने जिनको भी रिकमेंड किया है और जिन्होंने भी लव वाइब्रेशन किया है, सब ने एक मैजिकल रिजल्ट को ही अपनी ज़िंदगी में पाया है। क्योंकि नो डाउट लव वाइब्रेशन एक मैजिकल तरीका है अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने का, उनसे बात को मनवाने का। अब जानते हैं कि अच्छा ये वाइब्रेशन क्या है, मतलब हम लव वाइब्रेशन बोल रहे हैं, ये है क्या चीज़। तो सीधी सीधी तरीके से समझ जाइए, वाइब्रेशन मतलब आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सामने वाले तक या पूरे ब्रह्मांड में जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, यही है वाइब्रेशन, यही है ऊर्जा। अब आपके अंदर अगर गुस्सा है तो ये भी वाइब्रेशन है, इरिटेशन है ये भी वाइब्रेशन है, कोई रोना धोना चल रहा है, एनी टाइम चिल्लम चिल्ली चल रही है, ये भी वाइब्रेशन है, और प्यार ये भी वाइब्रेशन है। तो आप सामने वाले को जिस तरह से वाइब्रेशन भेजेंगे आपको वहाँ से उसी तरह का वाइब्रेशन आएगा। मतलब अगर आप किसी को गुस्से से किसी को याद कर रहे हो तो फिर देखिएगा ये हो जाता है, पता चल जाता है कि सामने वाले को भी ये महसूस हो जाता है कि नहीं आप उसको गुस्से से याद कर रहे हो या फिर आप उसको पसंद नहीं करते हो, या कहीं कहीं आपको भी ये पता चलता है नहीं वो इंसान ना मुझे पसंद नहीं करता है, मुझे पता है, कैसे पता है नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, होता है ना। तो ये भी एक वाइब्रेशन ही है। और अगर आप किसी को रो धो कर चिल्ला कर किसी को याद कर रहे हो, होता है ना कि रो रो कर कोई किसी को याद कर रहा है, चिल्लम चिल्ली करके उसका नाम ले लेकर बहुत ज़्यादा खुद में ही झगड़ा कर रहा है, ये भी वाइब्रेशन है जो सामने वाले के पास जा रहा है। और अगर इस तरह से आप किसी को वाइब्रेशन भेजोगे, क्योंकि आप चाहो ना चाहो ये वाइब्रेशन तो जा रही है, तो अगर आप चाहते हो कि वहाँ से सिर्फ प्यार आए तो आपको सिर्फ लव वाइब्रेशन ही भेजना है। ये रोना धोना या चिल्लम चिल्ली का वाइब्रेशन हमको बिल्कुल भी नहीं भेजना है। तो ये क्लियर हो गया कि लव वाइब्रेशन क्या है, किसको भेज सकते हैं, अब किस तरह से भेज सकते हैं और कब भेज सकते हैं। मतलब लव वाइब्रेशन भेजने का सबसे अच्छा समय कौन सा है,
तो लव वाइब्रेशन को सामने वाले तक पहुंचाने का बहुत ज़्यादा अच्छा अगर समय कुछ है तो रात को सोने जाने से पहले या सुबह को उठते ही, क्योंकि ये जो टाइम होता है इस टाइम में आप एकदम रिलैक्स होते हो, सामने वाला भी रिलैक्स होता है, और आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत प्योर होती है। वो जो सुबह का माहौल होता है या रात को सोने जाने से पहले का जो वक्त होता है, तब आपके मन में और कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वो पर्सन होता है जिसको आप ये वाइब्रेशन भेज रहे हो। लेकिन सामने वाले तक ये वाइब्रेशन पहुंचाने से पहले आपको एक बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि आपको कुछ चीज़ें हैं बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने वो किया तो फिर आपका जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल भी फेल करेगा, वो कभी भी उसके पास नहीं जाएगा, आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या करना है, आपको कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करना है, चिल्लम चिल्ली नहीं करना है, दोष देना, क्रिटिसाइज़ करना। मतलब आपने लव वाइब्रेशन भेज दिया और उसके बाद पूरा दिन आप बस उसको दोष दे रहे हो, वो तो ये है, वो तो वो है, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। और लव वाइब्रेशन भेजने से पहले आपको खुद को भी हील करना ज़रूरी है। किस तरह से, मैं आपको 3 पॉइंट बताती हूँ। नंबर 1, आप होपोनोपोनो कीजिए। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड कीजिए। नंबर 3, सेल्फ लव। आप जब इनको करते हैं तो फिर आपके अंदर की जो प्योरिटी है, जो नेगेटिविटी है, वो क्लीन होती है और आप एकदम एक प्योर सोल। एक इंसान हमेशा प्योर सोल ही है, लेकिन उसके ऊपर जो कुछ भी बहुत सारी नेगेटिविटी आती जाती रहती है, सारी चीज़ें जो भी होती हैं जो उसको प्योर रहने नहीं देती है, ये होपोनोपोनो प्रेयर या फिर ग्रैटिट्यूड या फिर सेल्फ लव उसको वो क्लीनिंग देती है, जिसके कारण लव वाइब्रेशन भेजना और सामने वाले को लव वाइब्रेशन पाना दोनों ही बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और अब कब करना है, मैं कहूँगी 21 डेज़ तक आप कंटिन्यू लव वाइब्रेशन सामने वाले को भेजते रहिए। क्या 21 डेज़ के बाद ये हो जाएगा? ये कहा नहीं जा सकता कि 21 डेज़ के बाद ही हो जाएगा, क्योंकि क्या इशू है, किस तरह से आप ये कर रहे हो नहीं पता। लेकिन 21 डेज़ तक ये मैसेज तो ऑब्वियसली जाएगा कि आप किसी को लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, तो फिर उसमें एक प्योरिटी है। और आप कंटिन्यूसली इसको भेजने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं, मैंने ठीक है, मैंने 21 डेज़ तक भेजा है, अब ठीक है, अब आप इसको लेट गो कर सकते हो। कुछ टाइम के बाद फिर से आप इसको कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी मेडिसिन को लेते हो डॉक्टर के कंसल्टेशन से, तो क्या होता है कि डॉक्टर भी कहते हैं कि आप इसको 1 महीने तक लीजिए, फिर कुछ दिनों को ब्रेक दीजिए, फिर आप इसको लीजिए, हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको भी यहाँ पर उसी तरह से काम करना है। हो सकता है कि 21 डेज़ में ही आपको रिजल्ट मिल जाए। अब किस तरह से करना है, बैठ कर करना है, लेट कर करना है, आपको जिस तरह से मर्जी आप कीजिए, लेकिन करने से पहले सबसे पहले खुद को थोड़ा सा हाई वाइब्रेशन दे दीजिए। किस तरह से, सबसे पहले आपको अपने लिए, जैसे ही आप रात को सोने जा रहे हैं या पर सुबह को कर रहे हैं, आपको खुद के लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं। तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम में सबको प्यार करने की पूरी शक्ति है, तुमसे जो कोई भी मिलता है वो बस खुश हो जाता है। इस तरह के कुछ अफर्मेशंस आप खुद को दीजिए। डीप ब्रीदिंग एंड डीप ब्रीथ आउट कीजिए। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, या फिर आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, होपोनोपोनो प्रेयर को कीजिए। मतलब अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं। और अब शांत मन से ये महसूस कीजिए कि आप जिसको लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं उसके पास भी ऊर्जा के रूप में एक लाइट जा रही है। मतलब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो सामने वाला इंसान भी आपके सामने एकदम बैठा हुआ है, आप उसको महसूस कर रहे हैं कि वो आपके सामने बैठा हुआ है, और आपके अंदर से जो पॉजिटिव, जो वाइब्रेशन, जो प्यार है जो आप सामने वाले को दे रहे हो, वो उस तक पहुँच रहा है, उसके पूरे मन को ये पहुँच रहा है कि आप जो भी उससे कह रहे हैं। अब यहाँ पर आप किसी को जब प्यार कर रहे हैं, मतलब लव वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो आपको क्या कहना है, तो आपको ये कहना है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आप उसका नाम बोल सकते हैं और इसके बाद आप अपने मन की जो कुछ भी बात है वो आप उसके साथ क्लीन एंड क्लियर तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर किसी के साथ सेपरेशन की कोई बात है या फिर कोई पैसा लेकर अटका हुआ है, आपको किसी को सॉरी बोलना है, आप सॉरी बोल नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पर भी आप उसको लव वाइब्रेशन भेज सकता है। लेकिन लव वाइब्रेशन भेजने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जिसको भेज रहे हैं उसको बहुत आप उसकी जो प्योरिटी है, क्योंकि हर इंसान प्योर सोल है, तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव महसूस करवाएं, उसके पॉजिटिव ऑरा को आप क्लीन कीजिए। क्या कीजिए कि वो एक प्योर सोल है, यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ डिवाइन सोल, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो,
तुम में बहुत सारी खासियत है, तुम बहुत बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारे साथ जो भी मिलता है वो बहुत अच्छा, बहुत ही सुकून महसूस करता है। और इसके बाद आपको जो कुछ भी कहना है आप कीजिए। सेपरेशन के मामले में ये कह सकते हैं कि आपके साथ मेरा जो रिश्ता था यहाँ तक का था, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज हम जहाँ पर भी हैं और आगे आगे हमारी ज़िंदगी में हम बहुत खुश रहेंगे, इसका भी मुझे पूरा यकीन है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहिए, बहुत तरक्की करेंगे। और ये जो सेपरेशन जो है, जो हमारा चल रहा है, ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, इसका भी मुझे पूरा यकीन है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप हमेशा खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। मतलब इस तरह से कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जहाँ पर आपका गुस्सा आए। आप जो चाहते हो सिर्फ उसको बोलना है। याद रखिए, आपको हमेशा सिर्फ प्यार वाले शब्द, सिर्फ ग्रैटिट्यूड वाले शब्द, सिर्फ अच्छे पॉजिटिव वाले शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी नेगेटिव वर्ड को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और इन सब के बाद जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को भी कर रहे हैं तो फिर आप विजुलाइज कीजिए, आप महसूस कीजिए कि आप उनको माफ़ कर रहे हैं, आप उनसे प्यार कर रहे हैं, वो भी आपको माफ़ कर रहे हैं, वो भी आपसे प्यार कर रहे हैं। और आपका जो कुछ भी इशू है वो सारे के सारे इश्यूज़ अब क्लीन हो रहे हैं। और जो आप चाह रहे थे, जिस कारण से आप लव वाइब्रेशन दे रहे हो, वो एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। ये आपको महसूस करना होगा, ये आपको विजुलाइज करना होगा। क्योंकि देखिए, विजुलाइजेशन में आपकी महसूस भी तो एक वाइब्रेशन है ना। तो ये जो महसूस करना होता है, ये जो विजुलाइजेशन होता है, इसमें इतनी ताकत होती है कि ये आपके वाइब्रेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि जब आप विजुलाइज करोगे तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो तो और हाई होगी और पॉजिटिव होगी, तो फिर ये आपके लव वाइब्रेशन को और ज़्यादा स्पीड अप करती है। तो मैंने अब तक जो भी कहा, जिस तरह से कहा, अगर आप इस तरह से अपने लव वाइब्रेशन को भेजते हो तो फिर चाहे वो इंसान 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, आपकी जो वाइब्रेशन है उस तक तो ज़रूर पहुंच जाएगी और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पहुंचेगी। और आपको इन दिनों में बिल्कुल भी नेगेटिव तो होना नहीं है। आप हमेशा ये महसूस कीजिए कि आपने लव वाइब्रेशन भेजा, अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि प्यार करने के बाद सिर्फ प्यार ही होता है, प्यार ही मिलता है। अगर कुछ भी हो रहा है फिर भी आपको पॉजिटिव ही रहना है, आपको लव वाइब्रेशन ही भेजते जाना है। और जब आप इस तरह से लव वाइब्रेशन भेजेंगे तो आपकी कोई भी वाइब्रेशन फेल नहीं जाएगी बिल्कुल, और वो और ज़्यादा स्पीडअप के साथ बिल्कुल सक्सेसफुल होती जाएगी। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आज का ये वीडियो जो है अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। और कमेंट वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या चाह रहे हो, आपके और क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो जानने के लिए आप हमें कमेंट तो ज़रूर कीजिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसको आप सॉल्यूशन में नहीं बदल पा रहे हो तो फिर आप सोल्यूशन के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।